Good evening to all of you. Today I am going to discuss a most important topic which has been known to all of you, and I am going to give you much information about that topic. A plane which has been returning from Dubai to Kerala has been crashed misfortunately, and there are many misfortune thing happen. So in this video I will discuss about this, and I will represent you the initial report which has been mentioned by the expert. Before I begin the class, I want to say each of the students who are interested to take the class in our tuition can catch me in Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. So our tuition class provide class from 5 to 12 all board. We have different experts which are very experienced, and they can give you the notes. Acha, coming to the point, so let me represent you Air India plane नंबर IX 1344 वंदे भारत मिशन, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्लेन है ये दुबई से केरला आ रहा था और ये मिसफॉर्चुनेटली क्रैश हो चुका है। तो एयर इंडिया प्लेन जिसका नंबर आप पहले देख लीजिए, इसका नंबर क्या है, IX 1344 है। और ये प्लेन क्यों आ रहा था, आपको पता होना चाहिए कि कोविड में अभी जो है जितने भी एयरवेज है उस नंबर डिक्रीज कर गई है कि मूवमेंट ऑफ द फ्लाइट विल बी लेस ड्यू टू कोविड। कोई भी बाहर से नहीं आ सकता, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने पड़ेंगे। तब ये प्लेन वंदे भारत मिशन के मिशन से आ रहा था। तो आपको पहले मैं बता दूं कि वंदे भारत मिशन क्या है। वंदे भारत मिशन हमारा एक इंडिया की तरफ से एक मिशन है, जो लोग इंटरनेशनल देश में फंसे हुए हैं वो अपने देश में रिटर्न आ सकते हैं इस वंदे भारत मिशन के माध्यम से। तो ये फ्लाइट, ये जो प्लेन है वो कहाँ से आ रहा था, ये प्लेन जो है फ्रॉम दिल्ली टू कोझिकोड कहाँ है, करेला है। और लगभग रिपोर्ट के अनुसार इसमें 190 से लेकर 192 191 लोग थे। सारा एयरपोर्ट एयर एक्सप्रेस का मैं पैसेंजर का बात कर रहा हूं और उसके पायलट का बात कर रहा हूं, और भी जो है लोग उसमें थे। तो प्लेन का जो क्रैश होने का जो कारण है, प्लेन का क्रैश होने का जो यहाँ पे कारण मेंशन किया गया रिपोर्ट में, वो है ओवरशूट। अच्छा, ओवरशूट, ठीक है। एंड गोइंग इनटू द वैली आफ्टर लैंडिंग एट करीपुर एयरपोर्ट, ठीक है। ओवरशूट और गोइंग इनटू द वैली आफ्टर करीपुर एयरपोर्ट। तो मैं आपको बताता हूं कि ओवरशूट क्या होता है। ओवरशूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रनवे के माध्यम से, और इसको आप बहुत सारे मीडिया में भी कवर कर पाएंगे। तो क्या हुआ होता है ओवरशूट के माध्यम में, ये जो प्लेन है, जो प्लेन को आपको लैंड करवाना पड़ता है, मान लीजिए ये रनवे है, ये रनवे का अगर आप डिस्टेंस देख ले तो 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर है। तो ओवरशूट कैसे होता है, पायलट को बोला जाता है कि आपको यहां तक प्लेन को लैंड कर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 300 मीटर तक में आपको प्लेन को लैंड कर देना पड़ेगा। उसके बाद प्लेन यहां से लैंड करने के बाद आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हुए यहां पे स्टॉप कर देगी। इन केस अगर प्लेन इस बाउंड्री को क्रॉस करके यहां लैंड करता है तो प्लेन आगे जाते हुए रनवे को क्रॉस कर देगी और इससे प्लेन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो यही हुआ है उस केरला वाले जो प्लेन दुबई से केरला आ रहा था, उसमें यही हुआ है। तो कोझिकोड रनवे जो है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो रनवे है एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे क्या होता है, अब टेबल टॉप रनवे ये होता है कि जैसे आप हिली एरियाज में चल जाइए, प्लेटूज एरिया में चलिए, वहां पे जो रनवे बनाया जाता है वो देखिए, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग भी बनाया है, वो हिल के ऊपर में बनाया जाता है। तो हिल के ऊपर में बनाया जाता है, तो इसमें इसको पायलट को जो है इसमें लैंडिंग करने में एक बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उस दिन वेदर केरला पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और टेल विंड की तरफ से, मतलब पीछे की तरफ से प्लेन के जो टेल रहते हैं उसकी तरफ से बहुत तेज़ हवा आ रही थी। और इनका भी कारण है कि ये प्लेन जो है वैली पे ये जो वैली है यहाँ पे गिर चुका है, और इसमें जो है बैड वेदर मैंने बता दिया, और फ्लाइट जो है लगभग 35 फीट नीचे जाके गिर पाया। और ये यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि फ्लाइट जो नीचे गिरा है, इसमें फ्लाइट में फायर कैच नहीं किया। अगर प्लेन क्रैश होने के बाद, अगर इसमें मैक्सिमम टाइम हम लोग ये देखते हैं कि प्लेन क्रैश होने के बाद फायर कैच हो जाता है, अगर इसमें फायर कैच हो जाता तो जो नुकसान हुई है हमारे देश को, हमारे एयर इंडिया एक्सप्रेस को, वो और भी इंक्रीज हो जाता। समझ में आया? अभी मैं आपको और पॉइंट बताऊंगा कि क्या है।
अच्छा, मैं आपको टाइम बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ, मैं आपको टाइम बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसका टाइमिंग क्या था। इसका टाइमिंग था एज पर द लोकल पुलिस स्टेशन 7.45 मिनट 7.45 संध्या का समय ये प्लेन क्रैश हुआ है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज इंक्वायरी इनटू द मैटर। जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इसके ऊपर में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाया है और इस क्यों हुआ है ऐसा फिर ना हो, इसके ऊपर में इंक्वायरी चालू हो चुका है। और जो बहुत ही सबसे दुखद बात है यहाँ पे, जो इनके जो पायलट थे, जो मशहूर पायलट थे दीपक बसंत साथे, जो है उनके स्पॉट पे ही डेथ हो चुकी है। है और जो को पायलट थे वो भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, एज पर द डॉक्टर रिपोर्ट बचने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो और जो दीपक बसंत साथे जो थे वो एक एयरफोर्स के एक्स ऑफिसर थे, जो कि एयरफोर्स में जो फ्लाइट जो हम लोग खरीदते हैं बाहर इंटरनेशनल मार्केट से, उसको टेस्टिंग करते हैं। तो ये फिर से एक बार हमारा सोल्जर जो अपने देश के लिए शहीद हो गया है, ये एक बहुत ही दुखद बात है। हाँ, आपको ये बता दूं कि उड़ान मिशन क्या होता है। उड़े हर देश का आदमी उड़े हर देश का आम नागरिक, ये एक मिशन है जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग प्लेन में सफ़र नहीं किए हैं या उनका बजट में प्लेन का कॉस्टिंग नहीं आता, उनको हमारे गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा मौका दिया जाएगा कि वो प्लेन का सफ़र कर सके। तो मेरा यह कहना है, रिपोर्ट का यह कहना है कि उड़े आम देश का आदमी के में क्या जो शेड्यूल है उसमें ये सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि टेबल टॉप हिली प्लेस में जो रनवे है उसको ध्यान से देखा जाए कि ऐसा एक्सीडेंट ना हो। तो क्या होगा, लोग उड़ेंगे भी, प्लेन पे सफ़र भी करेंगे और सेफ भी अप रहेंगे। अच्छा, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही फेमस बात है, जो गौरव तनेजा जो थे जो द विस्लर ब्लोअर थे ऑफ एयर एशिया के, वो सस्पेंड हो चुके थे 2002 में। क्यों सस्पेंड हो चुके थे? सस्पेंड होने का यही कारण था कि उनको जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोला जा रहा था कि आपको जो फ्लाइट को लैंड करना है, वो फ्लाइट को लैंड करना है आपको फ्लैप फ्री के मोड पे। इससे क्या होता है, जो चीप एयरवेज है उसका जो है फ्यूल सेव होता है। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया था। आवाज उठाने के कारण क्या हुआ कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का यह कहना था कि अगर वो इस फ्लैप फ्री के मोड पे प्लेन को लैंड नहीं करते अपने रनवे पे, तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर को वायलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में होम मिनिस्टर ने जो है एनडीआरएफ टीम भी भेज दिया, वहाँ पे ट्वीट भी किया है कि अगर कोई इसी रकम के और भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो उसको भेज देंगे। वहाँ पे पीएम सर ने, मोदी सर ने जो केरला के सीएम से बात किया है और अपना दुख व्यक्त किया और बताया कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो बता देंगे। मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि वी मस्ट लर्न फ्रॉम द फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा पास्ट में चलिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेबल टॉप एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो 10 साल पहले ऐसा रिपोर्ट आया था कि जो केरला की कोझिकोड एयरपोर्ट है उसमें फोकस रखा जाए। ऐसा रकम का एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है, बहुत चांसेस है, पर इसमें कोई रिपोर्ट के हिसाब से कोई कुछ किया नहीं गया। तो इसी के वजह से जो है ये दुर्घटना घटी है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट वही होता है जो एयरपोर्ट जो रनवे जो है हिली प्लेटू में होते हैं उसको हम लोग टेबल टॉप कहते हैं। इस समय जो है पायलट को लैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। पायलट को लैंड करने में इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा एक्यूरेट जगह पे ही अगर प्लेन लैंड होता है उसके बाद आगे जाता है, अगर थोड़ा सा यहाँ होता है तो ये क्रैश हो सकता है। वही हुआ। तो और मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जो मेरे हिसाब से जो मैंने कल इस पर छानबीन किया, खोज की कि 5 टॉप टेबल टॉप एयरपोर्ट इन इंडिया में कहाँ का है। 5 से भी ज़्यादा रह सकती है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पोंगियन इन सिक्किम में है, लैंगपुला इन मिजोरम में है, अच्छा कोझिकोड इन केरला में है, मैंगलोर इन कर्नाटका में है और शिमला इन हिमाचल प्रदेश में। तो ये 5 जो है ये टेबल टॉप
टेबल टॉप रनवे जहाँ माना जाता है और ये बहुत ही क्रिटिकल है। पायलट को बहुत ही रकम के परेशानियां फेस करने पड़ते हैं लैंड करने के समय। और 2010 में जो एक बार प्लेन जो क्रैश किया था वो भी मिसफॉर्चुनेटली एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही था, मैंगलोर में हुआ था। उसमें जो आप समझ सकते हैं आज से 10 साल पहले 160 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट आया था जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एयर फील्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या हुआ था। अच्छा जो रिपोर्ट आया था DGCA से, ये टेरियन हाइट, लॉ लेंथ ऑफ रनवे, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंसेलिमेंट वेदर के बारे में, कि आपको जो है जब प्लेन को लैंड करवाना है तो उसके समय टेरियन क्या है, हाइट क्या है, लेंथ ऑफ रनवे, वेदर का कंडीशन क्या है, ये सबको मद्देनजर रखना है। पर ये सबको अभी देख पा रहे हैं कि कितना मद्देनजर रखा जा रहा है, नहीं नजर रखा जा रहा है, आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा। तो उस समय जो है एज पर उनके रिपोर्ट से मैंने अभी आपको बताया कि 5 ऐसा टॉप टेबल जो रनवे है जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे उस रिपोर्ट के हिसाब से 11 सच एयरफील्ड इंक्लूडेड इन टेबल टॉप, जैसे पटना, जम्मू, ले, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा ऑल्सो क्रिटिकल, इस सबको जो है क्रिटिकल एयरफील्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है लैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है पायलट को। अच्छे पायलट को जो है बहुत ही चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो मैंगलोर जो क्रैश हुआ था उसके बाद में द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ ICASB। तो मैंगलोर जो क्रैश 2010 में हुआ था, जैसे इस बार क्रैश हुआ है, वहां पर भी क्या हुआ था कि आपको जो है यहाँ पे एक कमेटी बनाया जाता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो वहां पे जो हुआ था तो ICASB पे इंडिपेंडेंट इंडियन सिविल एविएशन सेफ्टी बोर्ड जो है वहां पे जो है क्या हुआ था कि ये बोला गया था, कोर्ट से ऑर्डर आया था कि आपको इंडिपेंडेंट इंडिया सिविल एविएशन सेफ्टी बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये जो है आपको सब गाइडेंस देता है कि कैसे लैंड करना है, क्या करना है, कब करना है, बैड वेदर होगा तो क्या होगा। तो इस काइंड ऑफ ये जो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में नहीं बनाने को बोला गया था, ये USA, UK और भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऐसा एविएशन ये लोग गाइड करते हैं कि अगर वेदर कंडीशन खराब हो, हाइट है, रनवे शॉर्ट है, प्लेटू पे है, तो उसको कैसे आपको प्लेन को लैंड करना है। तो सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल जो है इन्होंने 10 साल पहले जब मैंगलोर का क्रैश हुआ था तो उस समय ही इन्होंने बता दिया था कि केरला का जो रनवे है वो बहुत ही क्रिटिकल है और उसमें इस रकम की दुर्घटना हो सकती है। तो जब पता था गवर्नमेंट को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता था, तो उन लोग को एक्शन लेना चाहिए था। अगर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया होता, अपने मिस्टेक से सीखा होता, तो ये क्रैश नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा मैं अब जो लास्ट बताना चाहता हूँ, जो 2010 में जो क्रैश हुआ था उसमें एक कैप्टन थे जो मनोहर, बहुत ही फेमस है, मनोहर रंगनाथम जो है, उन्होंने कहा था कि टेलविंड कंडीशन में जो है और रेनी कंडीशन में मैंने हैरस वेदर कंडीशन में जो है प्लेन को लैंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी बताया था कि केरला का जो है एयरपोर्ट का जो रनवे है जो वो मिनिमम रनवे सेफ्टर आर्ज है। तो इस रकम का जो है घटना हो सकता है और हो चुका इस बार। तो कंक्लूजन में मैं यही आता हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ के ऊपर में ये सब चीज़ को लाइटली ना ले, ध्यान रखें। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो को किसी चीज़ के बारे में जानना है, उसके बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस वीडियो ऐसा वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।